हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 8 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर सब नेचुरल फिनोमेना को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि आपके दो प्रकार के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, यानी आप ऋणावेश और धनावेश। ठीक है। और हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से जो ये आपके ऑपोजिट चार्जेस होते हैं ये एक दूसरे को जो है रिपेल अट्रैक्ट करते हैं, और जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है। तो हमने देखा था कि अगर आप दो ऐसी बॉडीज को जो कि पॉजिटिवली चार्ज है उन्हें पास लेके आएंगे तो क्या करती है, एक दूसरे से दूर जाती है, रिपेल करती है। वहीं अगर आप दो ऐसी बॉडीज जिसमें विपरीत आवेश है, यानी एक ऋणावेशित है, दूसरा धनावेशित है, यानी एक में पॉजिटिव चार्ज है एक में नेगेटिव चार्ज, उनको अगर आप पास लेके आते हैं तो ये देखा जाता है कि ये एक दूसरे पे बल लगाती हैं और एक दूसरे की तरफ आकर्षित होती है। इसके साथ साथ हमने ये भी जाना था कि जब हम दो बॉडीज को यानी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, रब करते हैं, तो इसके माध्यम से किस तरीके से वस्तु चार्ज हो जाती है। अब हम बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ चार्ज। ट्रांसफर ऑफ चार्ज के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जिसमें हम ये जानेंगे कि किस प्रकार से जो एक आवेशित वस्तु दूसरी अनावेशित वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो इसके लिए हम एक उदाहरण ले सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक बलून है, गुब्बारा है, जो कि आपने फुलाया है। आप इस गुब्बारे को क्या करेंगे, अपने बालों से, जो आपके सूखे बाल हैं, आपके बाल सूखे होने चाहिए, उससे आप रगड़ेंगे तो क्या होगा, वो चार्ज हो जाएगा। बेसिकली जब आप जो आपका गुब्बारा है उसे बालों से रगड़ेंगे तो मान लीजिए कि जो आपका गुब्बारा है वो आपका जो है नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक है। आपका गुब्बारा नेगेटिव चार्ज हो जाता है, क्यों, रब करने से। और आपके बाल क्या हो जाएंगे फिर, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि आपने पढ़ा है कि हमेशा जो चार्जेस होते हैं वो पेयर्स में होते हैं, यानी दो वस्तुएं रगड़ के चार्ज हो रही है तो दोनों पे विपरीत आवेश आ जाता है। अगर एक पॉजिटिव हो रही है तो दूसरा नेगेटिव हो जाए। और यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली जब आप अपने बालों, मान लीजिए आपके बाल हैं, उनसे आप क्या कर रहे हैं, गुब्बारे को रगड़ रहे हैं, ये गुब्बारा है, ये रगड़, तो क्या हुआ, बेसिकली गुब्बारा आपने रगड़ा, और जो आपके बालों में आप जाएंगे, अगर हम बात करें तो बालों में क्या होंगे, आपके इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, प्रोटॉन्स होंगे, क्योंकि आपके जो बाल है वो क्या है, एटम से मिलके बने। इसी तरीके से आपका जो गुब्बारा है, गुब्बारे का जो बाहर की शीट है उसमें भी बराबर नंबर में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे। अब जब हमने इन्हें रब किया तो क्या हुआ, जो आपका बाल है, बालों से जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपके गुब्बारे पे चले गए। ठीक है। जो बालों के इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, वो क्या करा, वो लूजली बॉन्ड थे। ठीक है। और वो कहाँ चले गए, रबिंग के कारण गुब्बारे की ओर चले गए, जिस कारण क्या हुआ, गुब्बारा नेगेटिवली चार्ज हो गया। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे गुब्बारा नेगेटिव चार्ज क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या थे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों थे। अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन बालों से आपके गुब्बारे की ओर चला, इलेक्ट्रॉनों का नंबर ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी, जिस कारण आपका जो गुब्बारा है वो नेगेटिव चार्ज हो। अब यहाँ पे क्या हुआ, आपके जो बाल थे पहले न्यूट्रल थे, रब करके क्या हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गुब्बारे पे चले, तो आपके जो बाल है वहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रहे। क्यों रह गए, क्योंकि आप ये जानते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में जो आपकी वस्तु होती है, ऑब्जेक्ट होती है, वो न्यूट्रल होती है। न्यूट्रल का अर्थ क्या है कि जो पॉजिटिव चार्ज है और जो नेगेटिव चार्ज है दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। नेगेटिव चार्ज यहाँ से बलून में चला गया, तो पहले बलून कैसा था, न्यूट्रल था, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बराबर थे। नेगेटिव चार्ज बालों से गुब्बारे की ओर गया तो गुब्बारा नेगेटिव चार्ज हो गया और बाल पॉजिटिव चार्ज। बाल पॉजिटिव चार्ज क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ ट्रांसफर हो गए, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा बढ़ गए, यानी प्रोटॉनों की संख्या बढ़ गई। वहीं गुब्बारा में क्या हुआ, वहां पे इलेक्ट्रॉन आए तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई, जिस कारण गुब्बारा जो है नेगेटिव चार्ज हो। तो इस तरीके से क्या हुआ, आपकी जो है गुब्बारा क्या हो गया, आवेशित हो गया,
आपके बाल भी आवेशित हो। अब आप क्या करते हैं, अब आप इस गुब्बारे को लेके जाते हैं और आपके पास क्या है, छोटे छोटे कागज के टुकड़े, छोटे छोटे कागज के टुकड़े हैं। मान लीजिए यहाँ पे छोटे छोटे कागज के टुकड़े रखे हैं। इनके पास आप क्या करते हैं, गुब्बारे को लेके जाते हैं। गुब्बारा कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, इसको लेके जाते हैं। अब ये जो कागज के टुकड़े हैं ये भी क्या है, न्यूट्रल है, ये अनावेशित है, ठीक है ना, इसमें पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव है, यानी यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्जेस बराबर है। अब जैसे ही हम गुब्बारे को इसके पास लेके जाएंगे, इन कागज के टुकड़ों के पास लेके जाएंगे, तो क्या होगा, आपने एक बात पढ़ी है, क्या पढ़ी है, कि जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं, विपरीत आवेश होते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं यानी आकर्षित करते हैं। गुब्बारा कैसा है, नेगेटिव चार्ज। अब इसे अगर मैं किसी न्यूट्रल वस्तु के पास लेके जाऊंगी, अब ये जो न्यूट्रल वस्तु है, जो हमारे पेपर हैं, जो कागज के टुकड़े हैं, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज है। तो जैसे ही आप गुब्बारे को यहाँ लेके जाएंगे, गुब्बारा क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज भी है नेगेटिव भी है, तो क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है गुब्बारे का, वो कागज के पॉजिटिव चार्जों को अपनी ओर आकर्षित करे। तो जिस कारण क्या होगा, जैसे ही हम जो गुब्बारे हैं, ठीक है, ये पेपर है, तो यहाँ पे ना ये न्यूट्रल है, तो क्या होगा, यहाँ पे जो है, जो उसके पॉजिटिव चार्ज है वो गुब्बारे के पास इधर इकट्ठा हो जाएंगे और नेगेटिव चार्ज दूसरी तरफ इकट्ठा हो जाएंगे, जिस कारण क्या होगा, अब ये आपका नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पूरा नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे आपके पॉजिटिव चार्ज आ गए। अब आप जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो क्या होगा, ये जो गुब्बारा है ये कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, जिस कारण हमें कागज के टुकड़े जो आवेशित गुब्बारा है उससे चिपके हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक आवेशित वस्तु है जिसने अनावेशित वस्तु को अपनी ओर आकर्षित किया। और किस तरीके से किया, हमने उस आवेशित वस्तु को कागज के पास लेके गए, यानी गुब्बारे को कागज के पास लेके गए जो नेगेटिवली चार्ज थे, और जो पेपर थे वो कैसे थे, न्यूट्रल थे। न्यूट्रल थे तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बराबर होंगे, तो जो नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, वो दूर चला जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी लेके आए, एक ऋणावेशित वस्तु लेके आए, अब वो क्या करेगी, सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज को उसकी ओर, मतलब वो चले जाएंगे, अट्रैक्ट करेगी, अट्रैक्ट करेगी, तो जिस कारण क्या होगा, कागज के टुकड़े गुब्बारे से चिपक जाए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस किस तरीके से हमारा जो ये गुब्बारा है जो आवेशित है वो अनावेशित वस्तु को अट्रैक्ट करे। यही जो है, यही कॉन्सेप्ट जो है आपके जो है, जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है इलेक्ट्रोस्कोप, इसमें इसका उपयोग किया जाए। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूज किया जाता है। हमने पिछले लेक्चर में एक्टिविटी के माध्यम से ये समझ लिया था कि किस तरीके से आप घर में इलेक्ट्रोस्कोप बना सकते हैं। अब अगर हम इलेक्ट्रोस्कोप की बात करें तो इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा उपकरण है, ये ऐसी युक्ति है जिसके माध्यम से हम किसी भी वस्तु का ये पता लगा सकते हैं कि वो आवेशित है यानी चार्ज है या नहीं। अगर किसी भी वस्तु के बारे में जानना है कि ये चार्ज है या नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप के माध्यम से इस बात का पता लगा सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रोस्कोप की बात करें तो इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जहाँ पे हम क्या करते हैं, बेसिकली मेटल का यूज करते हैं। ठीक है, मेटल का यूज करते हैं, और जहाँ पे हम चार्जेस का जो कॉन्सेप्ट है उनका यूज करके ही हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये पता लगाते हैं कि कोई वस्तु चार्ज है या नहीं। बेसिकली अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो जो आपका इलेक्ट्रोस्कोप होता है वो एक जो है, एक आपके पास कांच का कंटेनर होता है। कांच के कंटेनर के ऊपर एक मेटल का जो है यहाँ पे प्लेट होती है कुछ इस तरह। ये मेटल की प्लेट जो है मेटल के वायर या मेटल की रॉड के साथ जुड़ी होती है, जिसके नीचे हमें जो है एक मेटल की जो है स्ट्रिप्स लगाई। बेसिकली यहाँ पे नॉर्मली जो स्ट्रिप का यूज किया जाता है वो गोल्ड का
यूज किया जाता है, क्योंकि अगर हम बात करें गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की, तो ये काफी बहुत फेमस इलेक्ट्रोस्कोप है जिसका उपयोग हम चार्जेस को डिटेक्ट करने के लिए। अब जैसे हमने पिछले लेक्चर में बात की थी, पिछले लेक्चर में हमने जो है एल्यूमिनियम का यूज किया था, एल्यूमिनियम भी एक धातु है। इसी तरीके से ही हमने यहाँ पे क्या करते हैं, गोल्ड या सिल्वर का यहाँ पे यूज किया जाए। अब ये जो आपका मेटल का जो प्लेट है जिसके नीचे रॉड लगी, इसको बॉटल, जो आपकी कांच की बॉटल है, इसके ऊपर एक इंसुलेटेड कॉर्क लगाई जाती है जिसपे यहाँ पे इसे फिट किया जाए। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्कोप की, तो जो इलेक्ट्रोस्कोप है वो क्या है बेसिकली, इलेक्ट्रोस्कोप इज अ सिंपल डिवाइस विच इज यूज्ड टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट। यानी इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसी युक्ति है, ऐसा डिवाइस है जिसका उपयोग हम किसी भी वस्तु में वो आवेशित है या नहीं ये डिटेक्ट करने के लिए कर सकते हैं। The gold leaf electroscope was developed in 1787 by a British scientist named Abraham Bennett. अगर हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की बात करें तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप 1787 में ब्रिटिश साइंटिस्ट, ठीक है, ब्रिटिश साइंटिस्ट थे अब्राहम बेनेट, इनके द्वारा इसे बनाया गया था। गोल्ड एंड सिल्वर आर अमंग द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी अगर हम बात करें गोल्ड और सिल्वर की, तो ये क्या है, इनको हम सबसे अच्छे सुचालक के रूप में जानते हैं। तो जो सोना है और जो चांदी है उसको हम एक बहुत अच्छे जो है कंडक्टर के रूप में जानते हैं, इसीलिए इनका हम यूज इलेक्ट्रोस्कोप में करते हैं, ठीक है। एंड हेंस लीव्स ऑफ दीज मेटल्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रोस्कोप। तो इसलिए हम इसकी जो पत्तियां होती हैं, इसकी जो स्ट्रिप्स होती हैं, उनका उपयोग इलेक्ट्रोस्कोप में करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये मेटल की बनी होती है, इसका पूरा स्ट्रक्चर मेटल का होता है, क्योंकि यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि वस्तु चार्ज है, ठीक है। तो वो हमारे जो मेटल होती है, धातु होती है, क्योंकि धातु क्या है, कंडक्टर है, तो उसके माध्यम से हम जो है इसको इजीली डिटेक्ट कर पाते। इलेक्ट्रोस्कोप एक सरल उपकरण है जिसका उपयोग किसी वस्तु में आवेश की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। सोने की पत्ती वाले इलेक्ट्रोस्कोप का विकास 1787 में अब्राहम बेनेट नामक एक ब्रिटिश वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। सोना और चांदी विद्युत धारा के सबसे अच्छे सुचालक में से हैं, इसलिए इन धातुओं की पत्तियों का उपयोग इलेक्ट्रोस्कोप में किया जाता है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप, यानी इलेक्ट्रोस्कोप की संरचना। तो हम इलेक्ट्रोस्कोप की अगर संरचना की बात करें तो यहाँ पे जैसे कि हम अभी डिस्कस कर रहे थे, बेसिकली अगर हम इलेक्ट्रोस्कोप की बात करें तो इलेक्ट्रोस्कोप जो है कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। यहाँ पे हमारे पास एक बड़ा सा कांच का जार होता है, ग्लास कंटेनर होता है। यहाँ पे हम ग्लास के कंटेनर का क्यों यूज करते हैं, ताकि हमारी विजिबिलिटी अच्छी रहे, यानी अंदर क्या प्रोसेस हो रही है, क्या चीज हो रही है, क्या घटना घट रही है, ये हम अच्छे से ऑब्जर्व कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो बॉटल होती है, ग्लास का जो कंटेनर होता है, इसके ऊपर एक जो है इसका जो मुंह होता है, वहां पे हमें क्या किया रहता है, एक मेटल की प्लेट लगाई होती है, ठीक है। ये मेटल की प्लेट है, ये लगाई रहती है। इस मेटल की प्लेट को हम एक मेटल के रॉड से जोड़ते हैं, जो कि इस बॉटल के जो मुंह है, इसका जो ओपनिंग है वहां पे जुड़ा रहता है, और नीचे इसे हम क्या करते हैं, गोल्ड की फॉइल की जो लीव्स होती हैं उससे हम जोड़ते हैं, ठीक है। यानी सोने की जो पत्तियां होती हैं उनसे इसे जोड़ा जाता है। और ये सब कैसे होते हैं, आपका परपेंडिकुलर लगाना पड़ता है, ठीक है। परपेंडिकुलरली से इस तरीके से कनेक्ट किया जाए। अब अगर हम बात करें, ठीक है, ये जो आपकी वर्टिकल रॉड होती है, यहाँ पे वर्टिकल रॉड होती है, ये किसकी बनी होती है, ब्रास की बनी होती है, ठीक है। ये ब्रास की बनी होती है, ठीक है। और ब्रास क्या है, आपका मेटल है, आप जानते हैं, ये भी मेटल हो गया आपका, ये भी आपकी मेटल होती है।
और ये भी आपका क्या है, गोल्ड का बना है, तो ये भी क्या है, मेटल है यानी धातु। ठीक है। इट इज मेड ऑफ अ ग्लास जार, यानी ये किसका बना होता है, ये ग्लास जार का बना होता है, कांच के जार का बना होता है। A vertical brass rod is inserted into the jar through a cork. अब यहाँ पे क्या किया जाता है, एक वर्टिकल, ठीक है, एक सीधी जो है ब्रास की जो रॉड है उसे यहाँ पे लगाया जाता है, यानी पीतल की एक रॉड को लगाया जाता है। The top of the brass rod has a horizontal brass rod or brass disc. अब ये जो ब्रास की रॉड होती है इसके ऊपर भी एक मेटल की प्लेट होती है जो कि ब्रास की ही बनी होती है। Two gold leaves are suspended from the brass rod inside the jar. और इस ब्रास रॉड पे, इस पीतल की जो रॉड होती है उस पे जो है गोल्ड की लीफ, ठीक है, जो सोने की पत्तियां हैं, स्ट्रिप्स हैं, उन्हें लटकाया जाता है। यहाँ कांच के जार से बना है, एक ऊर्ध्वाधर पीतल की छड़ को एक कॉर्क के माध्यम से जार में डाला जाता है। पीतल की छड़ के शीर्ष पर एक क्षैतिज पीतल की छड़ या पीतल की डिस्क होती है। पीतल की छड़ से दो सोने की पत्तियां लटकी हुई हैं जार के अंदर। ठीक है, तो जार के अंदर क्या होता है, दो सोने की पत्तियां लटकी हो। अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि हम बात करें, यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, इलेक्ट्रोस्कोप। अब हम क्या करते हैं, हम एक कांच की रॉड लेते हैं, ठीक है, ग्लास रॉड लेते हैं। अब उसे हम सिल्क के कपड़े से जो है रगड़ते हैं। अब आप ये जानते हैं कि जब हम ग्लास की रॉड को, ठीक है, ग्लास की रॉड है उसको अगर हम सिल्क के कपड़े से रगड़ें तो उस पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, यानी ग्लास की रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो मान लीजिए ये क्या है, ग्लास की रॉड है और ये क्या है, सिल्क का कपड़ा। ठीक है, तो सिल्क का कपड़ा हमने ग्लास की रॉड पे रगड़ा, ठीक है, रगड़ा तो क्या होगा, आपकी जो ग्लास की रॉड है ये हो जाएगी पॉजिटिव चार्ज, और सिल्क का कपड़ा क्या हो जाता है, आपका नेगेटिव चार्ज हो जाता है। क्यों होता है, हमने पढ़ा है कि जब हम दो वस्तुओं को रब करते तो चार्ज होती है, और यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज का ट्रांसफर। यानी जो आपका सिल्क की रॉड है, यहाँ पे ये कैसा था, पहले न्यूट्रल था, सिल्क भी आपका न्यूट्रल था, ग्लास की रॉड न्यूट्रल थी, आपने रब किया तो ग्लास की रॉड से जो नेगेटिव चार्ज है वो कपड़े की ओर चला। ठीक है, तो कपड़े में क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया। ठीक है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। इसी तरीके से अगर हम ग्लास की रॉड की बात करें तो ग्लास की रॉड में पहले क्या था, दोनों बराबर थे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन वहां ट्रांसफर हुआ, नेगेटिव चार्ज सिल्क के कपड़े में ट्रांसफर हुआ तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, यानी प्रोटोनों की संख्या बढ़ गई, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो। अब हम क्या करते हैं, इस ग्लास की रॉड को, जो कि क्या है, चार्ज है, जो हमने सिल्क के कपड़े से रगड़ के चार्ज कर दी है, इसको हम क्या करते हैं, जो मेटल की प्लेट है उसके पास लेके आते। अब इसे हम जब मेटल की प्लेट के पास लेके आएंगे, अब आप क्या जानते हैं, आप ये जानते हैं कि ये सारी वस्तुएं चार्ज नहीं है, यानी जो आपकी मेटल की प्लेट है, ग्लास रॉड है, जो आपकी फॉइल है, ठीक है, गोल्ड की फॉइल है, ये चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, या हम कहें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों बराबर है। अब जैसे ही हम चार्ज रॉड, जो कि पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, ठीक है, धनावेशित जो रॉड है, उसको जब हम इस मेटल की जो प्लेट है इसके पास लेके आते हैं तो क्या होता है, क्या होता है, जो आपका ये पूरा स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर है, इसमें बराबर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रल है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो पॉजिटिव चार्ज रॉड है वो इसका नेगेटिव चार्ज अपनी ओर आकर्षित, ठीक है, क्या हो रहा है, हम पॉजिटिव चार्ज यानी धनावेशित जो छड़ है उसे लेके आ रहे हैं इस डिस्क के पास लेके आते हैं, तो क्या हम देखते हैं कि ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, यानी मेटल की डिस्क, मेटल का जो रॉड है और जो ग्लास, जो ये आपकी गोल्ड की फॉइल, ये सारा क्या है, न्यूट्रल है। तो यहाँ पे बराबर इलेक्ट्रॉन और बराबर प्रोटॉन है। अब क्या होता है कि जो ये पॉजिटिव चार्ज
रॉड है वो क्या करती है, वो यहाँ पे जितने नेगेटिव चार्जेस है उनको इस मेटल की जो प्लेट है उसके पास इकट्ठा कर, क्यों करती है, क्योंकि आपकी जो रॉड है ये पॉजिटिव चार्ज है और आप ये जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो इस पूरे स्ट्रक्चर का, इस पूरी जो संरचना है उसका जो नेगेटिव चार्ज है वो इस पॉजिटिव चार्ज की ओर आकर्षित होगा, जिस कारण नेगेटिव चार्ज आपका यहाँ पे इकट्ठा हो जाए, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इकट्ठा हो जाए। अब दूसरा कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा है कि जो सेम चार्जेस होते हैं, एक समान चार्ज या सजातीय चार्ज होते हैं, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, क्योंकि उनका नेचर सेम है, उनका साइन सेम है। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, ठीक है, तो इसने क्या किया, नेगेटिव चार्ज को इकट्ठा कर लिया। वही जो इस स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होगा, ठीक है, नेगेटिव यहाँ इकट्ठा हो गया, ज्यादातर संख्या यहाँ पे बैठ गई, लेकिन जो पॉजिटिव होगा वो क्या करेगा, वो इससे रिपेल हो जाएगा, रिपेल होगा तो वो दूर चला जाएगा, दूर चला जाएगा, यानी वो कहाँ पे पहुंच जाएगा, आपकी फॉइल, ठीक है। यानी क्या हुआ, सारा का सारा नेगेटिव चार्ज या मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इकट्ठा हो गया डिस्क के पास जहाँ पे हमने चार्ज रॉड रखी है। वहीं पॉजिटिव चार्ज जो है गोल्ड लीफ फॉइल है उसके पास इकट्ठा हो जाए। अब ये जो फॉइल है इसकी शेप कैसी होती है, इसकी शेप इस तरीके से होती है, यानी हम क्या करते हैं, एक फॉइल लेते हैं, ठीक है, फॉइल लेते हैं कुछ इस तरीके से, लंबी सी स्ट्रिप लेते हैं और उसे फोल्ड कर देते हैं ऐसे, ठीक है, इस तरीके से, जैसे आपकी स्ट्रिप है इस तरीके से फोल्ड करें, ये जॉइंट होता है, फोल्ड रहता है और इसे अटकाया रहता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इन दोनों में पॉजिटिव चार्ज आ गया, दोनों में धनावेश आ गया। अब दोनों का नेचर क्या है, सेम है, दोनों में चार्ज हो गया सेम, सेम चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, रिपेल करने के कारण क्या हो जाएगा, ये जो लीफ है, ये जो पत्ती है ये चौड़ी हो जाएगी, ठीक है, ये और चौड़ी हो जाएगी ऐसे, क्यों होगी, क्योंकि दोनों में क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज, सेम चार्जेस हैं, सेम चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिस कारण दोनों पत्तियां चौड़ी हो जाए, ठीक है। तो अब ये पत्तियां चौड़ी हो गई, तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि जो ये रॉड है, जो ये रॉड है ये क्या है, ये आवेशित है, यानी ये चार्ज है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी कोई भी जो वस्तु है जो चार्ज है वो चार्ज है या नहीं इसके बारे में हम पता। इसी तरीके से अगर आप कोई नेगेटिव वस्तु ले आते हैं, मान लीजिए हम क्या करते हैं, यहाँ जो आपका ये इलेक्ट्रोस्कोप है यहाँ पे हम सिल्क का कपड़ा लेके आते हैं जो कि क्या है आपका जो है नेगेटिव चार्ज, मान लीजिए यहाँ पे हम करते हैं, हमने क्या किया, छड़ी ली, ये नेगेटिव चार्ज है, इसे हम यहाँ पे लेके, तो जैसे ही हम इसे यहाँ पे लेके आएंगे तो क्या होगा, ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ये क्या है, न्यूट्रल है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस नेगेटिवली चार्ज रॉड जो है उसके पास, उसके करीब, मेटल कैप के करीब या जो आपकी स्ट्रिप है उसके करीब सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, क्यों होगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज रॉड जो है वो इस जो पॉजिटिव चार्ज है उसे अपनी तरफ आकर्षित करेगी, वही नेगेटिव चार्ज को ये अपने से दूर करेगी, तो सारा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, जिस कारण ये लीफ क्या हो जाएगी, चौड़ी हो जाएगी। और हमें ये पता चल जाएगा कि आपका जो ये वस्तु है, चाहे आपकी रॉड है, सिल्क का कपड़ा है, ये क्या है, आवेशित है, यानी चार्ज्ड है। वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप, यानी इलेक्ट्रोस्कोप का कार्य। When the brass disc of the electroscope is touched with a charged object, electric charge get transferred to the gold leaf through the rod. यानी जब क्या किया जाता है, जब ब्रास की जो डिस्क है, ठीक है, जो कि किसकी है, ब्रास डिस्क इलेक्ट्रोस्कोप की है, उसे हम किसी चार्ज ऑब्जेक्ट से टच करते हैं या उसके करीब लेके आते हैं, तो जो इलेक्ट्रिक चार्जेस है, विद्युत आवेश है, वो गोल्ड लीफ तक ट्रांसफर हो जाते हैं, किसके माध्यम से, रॉड के माध्यम से, ठीक है, रॉड के थ्रू, रॉड के थ्रू यानी यहाँ से, या हम यहाँ पे कहें तो यहाँ पे।
अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये क्या है, पूरा आपका कंडक्टर है, ठीक है, चार्ज। This result in gold leaves moving away from each other. This result in gold leaf This result in gold leaves moving away from each other. इस कारण क्या होता है कि जो गोल्ड लीफ होती है वो एक दूसरे से दूर हो जाती है। This happens because both the leaves have similar charge. और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोनों की दोनों जो पत्तियां हैं उसमें सेम चार्ज। जब इलेक्ट्रोस्कोप की पीतल की डिस्क को किसी आवेशित वस्तु से छुआ जाता है तो विद्युत आवेश रॉड के माध्यम से सोने की पत्ती में स्थानांतरित हो जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि सोने की पत्तियां एक दूसरे से दूर चली जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोनों पत्तियों पर समान आवेश होता है। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी वर्किंग है। ठीक है, इसे आप नोट करें। अब हम बात करते हैं चार्जिंग के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली चार्जिंग क्या होता है? चार्जिंग बेसिकली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है या ट्रांसफर ऑफ चार्जेस होता है। जैसे हमने बात करी रबिंग, रगड़ कर, तो हमने क्या किया, हमने ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े से रगड़ कर उसे चार्ज किया, तो वहां पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की, तो यहाँ पर भी क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हुआ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। किस तरीके से हुआ, किस तरीके से हुआ आपका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर? इस मेटल की स्ट्रिप के कारण या जो मेटल की रॉड है इसके कारण क्या हुआ, आपका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, जिस कारण क्या हुआ, आपकी जो है जो आपकी वस्तु है या जो आपका यहाँ पे मेटल का स्ट्रक्चर है वो क्या हो गया, चार्ज हो गया। ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर इज कॉल्ड चार्जिंग, यानी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश का स्थानांतरण चार्जिंग कहलाता है। यानी जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु तक जो है आवेश स्थानांतरित होते हैं तो इसी को हम चार्जिंग कहते हैं। इन केस ऑफ द गोल्ड लीव्स चार्ज इज ट्रांसफर्ड थ्रू ब्रास रॉड। अगर हम बात करें गोल्ड लीफ की, तो गोल्ड लीफ में क्या हुआ, जो ब्रास की रॉड है, पीतल की जो रॉड है, उसके माध्यम से चार्ज का ट्रांसफर हो। Hence, it can be said that charging could happen through metals. तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो धातु होती है उसमें जो चार्जिंग होती है वो हो जाती है, या मेटल्स में चार्जिंग आसानी से हो जाती है। एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आवेश का स्थानांतरण चार्जिंग कहलाता है। सोने की पत्तियों के मामले में चार्ज को पीतल की छड़ों के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है। अतः यह कहा जा सकता है कि धातुओं के माध्यम से भी चार्जिंग हो सकती है। तो ये आपका चार्जिंग का कॉन्सेप्ट है। और चार्जिंग बेसिकली क्या होते हैं, चार्जिंग का अर्थ है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन या ट्रांसफर ऑफ चार्जेस, यानी आवेशों का स्थानांतरण। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे आवेशों का स्थानांतरण हो रहा है एक वस्तु से दूसरे वस्तु में, तो इसी प्रोसेस को हम चार्जिंग कहते हैं। जैसे हमने रबिंग देखा, ठीक है, जब आप क्या करते हैं, किसी भी जैसे आपके पास ग्लास की रॉड है उसे आप कपड़े से रगड़ते हैं, सिल्क के कपड़े से, तो क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर। ठीक है, जैसे हमने बात करी थी जो आपका जैसे आपकी रिफिल होती है प्लास्टिक की, उसे आप पॉलिथीन से रगड़ते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने के कारण ही ये दोनों वस्तुएं चार्ज हो जाती। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की। तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या होता है, बेसिकली कभी क्या होता है कि जो आपके वस्तु है, ऑब्जेक्ट है जो कि चार्ज है, वो क्या करती है, वो चार्जेस को लूज कर देती है, वो चार्ज नहीं रहती। इसी प्रोसेस को हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज।
जैसे कि हमने जब भी आपके जो है चार्जिंग के कॉन्सेप्ट पढ़े, हमने बहुत सारी एक्टिविटीज देखी जिसमें हम क्या कर रहे थे, वस्तु को चार्ज कर रहे थे। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने एक जगह एक लाइन पढ़ी, क्या पढ़ी थी कि अगर आपके पास एक जो है प्लास्टिक की रिफिल है, उसे आप पॉलिथीन से रगड़ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उसे जब आप दूसरी वस्तु से टच कराएंगे या दूसरी वस्तु के पास लेके जाएंगे, जैसे कि दूसरी आवेशित वस्तु है, तो आपको क्या करना है, आपको उसे सावधानी से लेके जाना, आपको उसको अपने हाथों से टच नहीं करना। तो बेसिकली क्या होता है, जब भी हम किसी आवेशित वस्तु को टच करते हैं तो क्या होता है, जो चार्जेस है वो हमारी बॉडी के थ्रू जाके आपकी जो है पृथ्वी यानी अर्थ पे चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ये होता है कि जो हमारी बॉडी है, हमारा जो शरीर है, ये भी एक प्रकार का क्या है, कंडक्टर है, चालक। हमारे से क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाती है। तो जब हम क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को जो कि चार्ज है उसे हम छूते हैं, तो उसके जो जितने भी अब उसके इलेक्ट्रॉन्स वगैरह है वो हमारी बॉडी से फ्लो करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी क्या है, कंडक्टर है, चालक है, तो वो फ्लो हो जाती है और वो अर्थ तक चली जाती है, जिस कारण जो वस्तु है वो न्यूट्रल हो जाती है। तो इसलिए जब भी आपकी जैसे आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं यहाँ पे स्टैटिक चार्जेस की, तो अगर आप किसी भी वस्तु को न्यूट्रल करना चाहते हैं तो आप उसे टच करेंगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी जो वस्तु है वो चार्ज से फिर वापस अनचार्ज हो जाएगी या अपनी पहली जो पोजीशन है या स्थिति है उसमें वापस चली जाएगी। ठीक है, तो यही प्रोसेस क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, यानी विद्युत जो है डिस्चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर in the above activity the gold leaf resume their normal position after some time, यानी जो आपकी एक्टिविटी है इसमें क्या होगा, जो आपकी गोल्ड लीफ होगी वो वापस अपनी स्थिति पे आ जाएगी कुछ समय बाद। This happens because they lose their charge, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो क्या करते हैं, अपने चार्ज को, आवेशों को लूज करते हैं। This process is called electric discharge, इसको हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहते हैं। The gold leaf would also be discharged when someone touched the brass rod and with bare hand. अब अगर हम बात करें गोल्ड लीफ की, तो गोल्ड लीफ भी डिस्चार्ज हो जाएगी जब हम या जब कोई भी व्यक्ति उसको जो है डायरेक्ट टच करेगा, यानी बेयर हैंड से टच करेगा, नंगे हाथों से टच करेगा, बगैर कोई ग्लव्स पहने। ठीक है, In that case the charge is transferred to the earth through the human body, और इस केस में क्या होता है, इस केस में जो चार्जेस हैं, जो आवेश हैं, वो मानव शरीर के माध्यम से पृथ्वी तक चले जाते हैं। अब ये जो प्रोसेस है जिसमें क्या किया जा रहा है, जिसमें चार्जेस जो है ट्रांसफर हो रहे हैं पृथ्वी पे, इसको हम अर्थिंग कहते हैं या भू संपर्क। तो भू संपर्क में क्या होता है, जो आपके एक्सिस चार्जेस हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, किसी भी बॉडी में आवेश है, तो वो क्या होता है, वो डायरेक्ट पृथ्वी पे चले जाता है। अर्थिंग, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग, यानी वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से आवेश पृथ्वी तक चले जाते हैं, इसी को हम अर्थिंग यानी भू संपर्क कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका अर्थिंग का कॉन्सेप्ट है, और ये अर्थिंग का कॉन्सेप्ट किससे आया, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। ठीक है, आप इसे नोट करें। तो बच्चों, आज हमने इलेक्ट्रोस्कोप के कॉन्सेप्ट को समझा, हमने ये जाना इलेक्ट्रोस्कोप किस तरीके से कार्य करता है, कौन कौन से प्रिंसिपल पर ये कार्य करता है। इसके साथ साथ हमने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज और अर्थिंग के कॉन्सेप्ट को समझा। आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। आपको इन सारे टॉपिक को रिवाइज करना है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी आपके मन में प्रश्न उठता है, तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।